हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस्की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, चैटकिड हॉरर स्टोरी। गांव के एक कोने में, जहां पगडंडी भी डर के मारे झुक जाती थी, वह एक टूटी फूटी कुटिया थी जिसे सब चैटकिड का घर कहते थे। इस कुटिया के बारे में कहा जाता था कि यहाँ कभी एक तांत्रिक औरत रहती थी जिसने काले जादू में ऐसी सिद्धि पाई थी कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा वहीं बस गई। गांव वाले उसकी परछाई से भी डरते थे। जब रात का अंधेरा फैलता तो उस घर से अजीब चीखों और मंत्रों की आवाजें आती। बच्चों को वहां जाने की सख्त मनाही थी और बड़े लोग भी वहां से गुजरने से पहले भगवान का नाम लेते थे और डर के मारे कांपते थे। 50 साल पहले की बात थी, जब गांव में अचानक अजीब मौतें होने लगीं। लोग बिना किसी बीमारी या चोट के मरे पाए जाते। उनकी आंखें खुली रहती, जैसे उन्होंने कुछ बहुत डरावना देखा हो। तांत्रिक विद्वाओं और पंडितों ने कहा था कि ये चैटकिड की आत्मा का काम है। उन्होंने उसका घर जलाने की कोशिश की, लेकिन जिस दिन आग लगाई गई उसी रात गांव के प्रधान समेत 7 लोग जलकर मर गए, जबकि वो घर से मीलों दूर थे। इसके बाद गांव में डर इस कदर फैल गया कि उस कुटिया को एक तरफ ईंटों से बंद कर दिया गया, लेकिन डर का साया कम नहीं हुआ। रात में अब भी वहां से किसी स्त्री के रोने की, हंसने की और मंत्र फुसफुसाने की आवाजें आती थी। कई बार देखा गया कि जो कोई उस कुटिया के पास गया वो या तो पागल हो गया या अगले दिन उसकी लाश किसी खेत में मिली, आंखें बाहर निकली हुई और चेहरा काला पड़ चुका था। कहते हैं चैटकिड ने मरने से पहले एक अधूरा तंत्र किया था, जिसे पूरा करने के लिए उसकी आत्मा आज भी मुक्ति नहीं पा सकी। वो आत्मा अब हर साल एक मानव बलि मांगती है। गांव में एक पुराना नियम बना दिया गया कि हर साल एक बकरा या भैंस उसके दरवाजे पर छोड़ा जाएगा, जिससे वो शांत रहे। लेकिन एक बार किसी ने जानवर नहीं छोड़ा और उस साल पूरे गांव में बाढ़, मौतें और बच्चों के गायब होने की घटनाएं शुरू हो गईं। आज भी गांव का नाम बदल दिया गया है, लेकिन रहस्य अब भी जिंदा है। कुछ शहर के लोग जो इस कुटिया के बारे में सुनकर वहां पर रिसर्च करने या फिर जानने, घूमने के लिए आते हैं, वे लोग फिर कभी लौटकर वापस नहीं जा पाते। जो कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण वो ले गए थे, वो बाद में एक पेड़ के नीचे टूटे हुए मिले। उनमें आखिरी रिकॉर्डिंग में एक औरत की आवाज़ थी जो धीरे धीरे गुस्से में चिल्लाते हुए कह रही थी, मुझे मेरी मुक्ति चाहिए, वरना मैं सबको एक एक कर कर वापस ले जाऊंगी अपने साथ मौत की दुनिया में। अब भी जब चांदनी रात होती है और हवा में अजीब सी ठंडक फैलती है, लोग कहते हैं कि चैटकिड की आत्मा निकलती है। वो एक एक कर कर उन लोगों की लाश तलाश करती है जो उसके रहस्य को उजागर करना चाहते हैं। आज तक जो भी उसके सामने गया वह जिंदा वापस कभी नहीं लौट पाया। उसका खौफ दिन में भी लोगों के चेहरों पर साफ साफ झलकता है और उसका नाम सिर्फ उस साहट में लिया जाता है, चैटकिड। लोग आज भी उसके डर के साए में जीते हैं। लोग वहाँ जाने से डरते हैं और लोग उसके खौफ से पनाह मांगते हैं। गाँव वालों का मानना है किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वह उसके गुस्से की आग को शांत कर सके। उसके गुस्से की आग को शांत करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है किसी की जान की बलि देना। एक बोल भी अपनी जान को नहीं देना चाहता, इसलिए उसका मन जब मन होता है वह किसी को भी अपनी बलि पर चढ़ाकर उसको मौत के घाट उतार देती है। इस तरह गांव वाले आज भी उसके खौफ के और डर के साए में जीते हैं। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वह भाग तक नहीं पाया, वह बस खड़ा रहा।